डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स 12 और हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझना है तो हमें सबसे पहले बड़ी बेसिक बात है, वो स्मॉल सी पॉइंट है, वो पॉइंट है चार्ज। चार्ज को समझना है। जब तक चार्ज समझ नहीं आएगा हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक समझ नहीं आएगा। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि चार्ज क्या होती है। चार्ज को हम डिस्कस करेंगे। तो चार्ज को समझने के लिए मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर 3 प्लस चार्जेस हैं और तीन तीन हमारे पास क्या है, माइनस चार्जेस है। अब हमें पता है कि प्लस चार्ज क्या करता है, माइनस चार्ज की इफेक्ट को कैंसिल करता है। इसी तरह ये प्लस चार्ज क्या करेगा, इस माइनस चार्ज की इफेक्ट को कैंसिल करेगा। इसी तरह ये प्लस चार्ज इस माइनस चार्ज की इफेक्ट को कैंसिल करेगा। तो इसका मतलब इस बॉडी के ऊपर ओवरऑल कितनी चार्ज है, इस बॉडी के ऊपर ओवरऑल हम कहेंगे कि ये बॉडी इस टाइम क्या है, न्यूट्रल है। तो क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद क्या है, बराबर है। तो बॉडी का न्यूट्रल होने का मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर चार्ज ही नहीं है, बल्कि न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये है कि उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की तादाद क्या है, बराबर है। अब हम सपोज क्या करते हैं कि इस बॉडी के अंदर बाहर से कोई नेगेटिव चार्ज को ऐड करते हैं, तो अब हमें ये नजर आता है कि इस नेगेटिव चार्ज को इफेक्ट करने वाला कोई पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मौजूद नहीं है। या इसको हम यूं कहें कि इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज से क्या है, इस टाइम ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद का ज्यादा होना कहलाता है एफिशिएंसी। क्या समझ आ गया कि इलेक्ट्रॉन्स का प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज से ज्यादा होना कहलाता है एफिशिएंसी। तो अगर किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद अगर पॉजिटिव चार्ज से क्या होगी, ज्यादा होगी, तो उस बॉडी को हम कहेंगे कि ये बॉडी अब नेगेटिव चार्ज है। ये बॉडी इस टाइम क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो अब सपोज हम क्या करेंगे कि इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आ गई, इसलिए आ गई कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या आगे हुई है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी हुई है। अब सपोज हम ये करते हैं कि इस बॉडी से क्या करते हैं, दो नेगेटिव चार्जेस को रिमूव कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस टाइम पॉजिटिव चार्जेस के निस्बत नेगेटिव चार्जेस की तादाद क्या है, कम है, यानी कि नेगेटिव चार्जेस की तादाद में कमी आई है। तो नेगेटिव चार्जेस की तादाद में कमी आने को कहते हैं डिफिशिएंसी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बॉडी के ऊपर अब कौन सी चार्ज है, तो हम कहेंगे कि इस बॉडी के ऊपर अब जो चार्ज है वो है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की क्या हुई है, डिफिशिएंसी हुई है। तो इसका मतलब हमें सिंपल सी बात ये समझ आ गई कि चार्ज हम किसे कहेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ जाना या तो इलेक्ट्रॉन्स का कम होना कहलाता है चार्ज। तो हम चार्ज को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो चार्ज को हम यूं डिफाइन करेंगे, द एफिशिएंसी और डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। तो सबसे पहले पॉइंट हमने चार्ज इसलिए समझा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझना है तो चार्ज को समझना इंतहाई लाजमी है। तो अब हम क्या करते हैं, हम उस ब्रांच की तरफ आते हैं, फिजिक्स की उस ब्रांच की तरफ आते हैं जहाँ पे चार्ज को स्टडी किया जाता है। तो हमें पता है अब फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, चार्ज को स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो हमें ये समझ आ गया कि जहाँ पे आप चार्ज को स्टडी करोगे उस ब्रांच को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को क्या किया है, दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक हिस्से को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक ब्रांच को इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, दूसरे ब्रांच को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा पहला चैप्टर है। तो हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में क्या करेंगे, चार्ज को रेस्ट पे रख के स्टडी करेंगे। तो फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, चार्ज को रेस्ट पे रख के स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और दूसरा हमारा जो ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जिसमें हम क्या करते हैं, चार्ज को मोशन में रख के स्टडी करते हैं। अगर चार्ज को आप मोशन में स्टडी करोगे तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। और उसका दूसरा एक और नाम हम देखते हैं, उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। आप इसी तरीके से इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को मजीद आप डिवाइड करोगे तो उसके भी दो मजीद ब्रांचेस बनते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। वो है एक मैग्नेटिज्म, दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर हम क्या करें, अगर हम चार्ज को क्या करें, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रख के स्टडी करेंगे तो वो कहलाएगा मैग्नेटिज्म।
और अगर हम चार्ज को एक्सेलरेट करवाते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट होते हैं, और फिजिक्स की उस ब्रांच को यानी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये सिंपल हमारे पास आज का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में इंट्रोडक्शन लेक्चर था। बाकी बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे।